हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस बार अगर रेलवे के ऊपर वीडियो लेकर आया तो तभी लेकर आऊंगा जब कोई ऑफिशियल खबर होगी। और ऑफिशियल खबर यह है कि रेलवे अध्यक्ष, जो कि सबसे बड़ा पद होता है रेलवे के अंदर, उन्होंने रेलवे वैकेंसी को लेकर बड़ी बात कही है। अभी इसको मैं पूरे न्यूज़पेपर में दिखाता हूं। ये जो आपका एनडीटीवी की तरफ से एक खबर यहां पर आपके सामने आई है, इस खबर को पूरा पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीजों पर बात हुई है कि नए साल में नई भर्ती के आसार, भारतीय रेल में सुरक्षा श्रेणी के तीसरे पद, और कैसे ये बात चली इसके ऊपर सारी बातें करेंगे। हुआ यह है कि रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर अनुपम ने उठाया, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा, हाँ, अनुपम ने उठाया खाली पड़े पदों का मुद्दा, नए साल में नई भर्ती के आसार। अब मुद्दा यह है कि अनुपम कौन है, तो अनुपम के बारे में मैं आपको बताता हूं कि अनुपम कौन है और रेलवे अध्यक्ष कौन है। देखिए, सबसे बड़ी पोस्ट देखा जाए तो रेलवे के लिए रेलवे अध्यक्ष यानी सीईओ की होती है। आपको रेलवे मंत्री जी का क्या काम है, वो तो पॉलिटिकली जुड़े हैं। वो रेलवे मंत्री जी जैसे कि पॉलिटिकली भाई उनका ये वाला पार्ट दे रखा है कि भाई रेलवे को आप संभालो, बट रेलवे के अंदर हर वो जो चीजें हो रही हैं, जो साइन होते हैं, वो होते हैं रेलवे अध्यक्ष सीईओ के। यानी अगर कोई वैकेंसी भी पास होनी है तो रेलवे अध्यक्ष यानी सीईओ की वजह से ही वो सारी चीजें हो रखी होती है। तो इस पर एक तो ये मुद्दे उठाए गए हैं, और साथ में एक जो आगे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो इन्होंने यहाँ पर कहा है, ये कहा है अनुपम जी ने, इनसे बात करके फिर पूरी बातों को पढ़ लेंगे। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, यहां पर यह कहा गया है कि अनुपम ने रेल बोर्ड अध्यक्ष को कहा कि यदि रेलवे अपनी भर्तियों में मॉडल एग्जाम कोड, अब मॉडल एग्जाम कोड मतलब लागू करके विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया 9 महीने में पूरी कर ले तो यह अन्य सभी विभागों के लिए भी एक नाजीर बनेगा। साथ ही अनुपम ने निम्नलिखित मांगों वाला पत्र भी अध्यक्ष को सौंपा। अब देखिए, अगर उन्होंने डायरेक्ट उनसे आगे मीटिंग करी है तो ये बात तो मान लीजिए बहुत बड़ी बात है, और जल्द ही, और इस पे अभी अध्यक्ष जी का भी जवाब आया था, तो अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो सीईओ है कि हाँ, हम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई बिठाएंगे और जल्दी से जल्दी वैकेंसी देंगे। तो यहां से ये बात तो पता लग गई कि भाई वैकेंसी जल्दी आएंगी, परंतु इस वाली बात को कितना लागू करते हैं ये देखने लायक होगा कि 9 महीने के अंदर कोई वैकेंसी पूरी हो जाए। कहने का मतलब है फॉर्म भी आ गए, फॉर्म भर भी गए, जैसा अभी आप देखो यूपी कांस्टेबल वगैरह, इन सब के अंदर सिर्फ 2 से 3 महीने के प्रोसेस में आपकी पूरी भर्ती हो रही है। अगर ऐसा 9 महीने के अंदर रेलवे में हो जाए, जो कि 5-5 साल के गैप में होता है, तो बहुत बड़ी बात होगी, फिर तो रेलवे को सैल्यूट है। बट ऐसा हो ही जाए तो फिर बात ही क्या है। तो रेलवे वालों से मैं कहूंगा कि अगर आप सच्ची में एग्जाम्पल बनना चाहते हो तो इस वाली बात पर जरूर वो करें। हाँ, जहां 1 लाख दे रहे हो वहां 80 दे दो, पर 80-80 हजार हर साल दे दो, थोड़ी कम करके हर साल देते रहो, जिससे क्या है कि जो बच्चा एक बार पहली बार ना ले पाए तो उस पर दूसरा, तीसरा, चौथा मौका हो अपनी उम्र निकलने से पहले। और अगर बच्चों ये वैकेंसी आपकी आती है तो ये समझ लीजिए ये साल जो कि आपका 2024 है, आपका सबसे बड़ा वैकेंसी का साल रहने वाला है। एसएससी जीडी की वैकेंसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी, ऊपर से रेलवे की वैकेंसी, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आपका काम बस बचता है पढ़ने का। तो पढ़ाई कीजिए। इस पूरे न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखा, एक एक पॉइंट को बताऊंगा, बट उससे पहले आप सभी के लिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि गुरुजी जब रेलवे की वैकेंसी निकलेगी तभी पढ़ेंगे। नहीं, तैयारी आज से करते रहो, फॉर्म भर दो यूपी कांस्टेबल का। जितने भी मेरे भाई पिछले 15 सालों में या जितने मैक्सिमम पेपर अभी तक आए हैं उसमें मैथ जितने भी पेपरों में देखी होगी उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूं मैं मैथ्स मैराथन इस रविवार रात 9 बजे। उसके अलावा रात 9 बजे मैंने फिर से क्लासेस स्टार्ट करते हैं जिसमें प्रतिशत चल रहा है भी आपका, और पूरा पूरा यूट्यूब पर ही कराऊंगा, जैसा कि यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है। पूरा सब कुछ यूट्यूब पर, सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही मैं कराने वाला हूं। चलिए आ जाते हैं, इसमें क्या लिखा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर अनुपम ने उठाया खाली पड़े पदों का मुद्दा, नए साल में नई भर्ती के आसार। अब ये है कौन अनुपम जी, तो यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है, इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे बताया गया कि बेरोजगारी को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने वाले और देश भर के युवाओं में मजबूत पहचान बना चुके अनुपम, यानी ये बेरोजगारी पर बात करते हैं इस मुद्दे को, ये मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो युवा हैं जो जॉब की तलाश में है, उनके एक तरह से नेता के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो युवाओं में मजबूत पहचान बना चुके अनुपम ने जय वर्मा सिन्हा जो नई अध्यक्ष बनी है और सीईओ है, सिन्हा को रेलवे बोर्ड के शीर्षतम पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होने के नाते बधाई और शुभकामनाएं भी दी। यानी इन्होंने पहली महिला थी जो सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठी है रेलवे के। तो अगर देखिए कभी भी जैसे किसी किसी को भी लेडीज को पहला चांस मिलता है, बहुत बढ़िया काम करती हैं, क्योंकि यार उन्हें भी पता है यार कि मैं पहली महिला हूं तो मेरे ऊपर सबकी निगाह होंगी, तो मुझे अच्छा काम करना है, मुझे एग्जाम्पल सेट करना है। तो शायद बहुत कोई भी, जब भी कोई नई भर्ती या नया कोई भी आदमी आता है ना, या नया कोई, जैसे ये नहीं है बिल्कुल पहली बार इस पोस्ट पर एक महिला बैठी है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आने हैं पक्का, कुछ अच्छे ही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
साथ ही साथ नीचे देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि बैठक में अनुपम के अलावा सेनानिवृत्त आईपीएस यशोवर्धन झा आजाद भी मौजूद थे, जो युवा हल्ला बोल आंदोलन के मार्गदर्शकों में हैं। यानी कि हर तरफ से आपके लिए वहां पर यहाँ पे लोग खड़े थे। अब यहाँ पे क्या क्या खास बातें हुई हैं? खास बातें, नए साल में नई भर्ती के आसार हैं। भारतीय रेल में सुरक्षा श्रेणी के 1.77 लाख पद रिक्त हैं। नए साल में नई भर्ती लाने की मांग की, तो इन्होंने कहा नए साल में नई भर्ती लाई जाए। अब इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सारी बातें की हैं। क्या है? रेलवे रिक्रूटमेंट 2024, भारतीय रेलवे में भारी संख्या में खाली पदों को लेकर संयुक्त युवा मोर्चा के संस्थापक अनुपम ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की है। राजधानी दिल्ली स्थित रेल भवन में अनुपम ने रिक्त पड़े पदों पर जल्द भर्ती करने को लेकर बात की है। बैठक में अनुपम के अलावा सेवानिवृत्त आईपीएस यशोवर्धन झा आजाद भी मौजूद रहे, जो युवा हल्ला बोल आंदोलन के मार्गदर्शकों में हैं। भारत के सूचना आयुक्त रहे यशोवर्धन झा आजाद आईबी के निदेशक और सुरक्षा सचिव जैसे बड़े पदों पर देश की सेवा कर चुके हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने अनुपम की बातों को सुना और आश्वासन दिया कि जल्द ही इस विषय पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाएगा। यही एक पूरी सबसे बड़ी लाइन है। देखिए, मुद्दे तो बहुत बार उठाए गए हैं, हम सब ने भी मुद्दे उठाए, आपने, हमने, और ट्विटर कैंपेन भी चलाया, परंतु वहां से यह बात कहा जाना, कौन सी बात की भाई? महिला चेयरमैन जया वर्मा अनुपम की बातों को सुना और आश्वासन दिया कि जल्द ही इस विषय पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाएगा। यानी कि जल्द ही वैकेंसी आने के पूरे आसार हैं। ठीक है, युवतियों को सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, इसके अलावा फिर यही है कि भाई भारतीय रेल में सुरक्षा श्रेणी में कितने लाख पद खाली हैं? 1.77 लाख पद खाली हैं, ये पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। 2019 के बाद से सरकार द्वारा कोई भी नई भर्ती नहीं निकाली गई है। बिल्कुल बात सही है, नहीं निकाली भाई। ठीक है, इसके अलावा अगले पेज पे देखते हैं क्या है, सेम चीज। उसके बाद अरे एक सेकंड रुकिए, लीजिए आ जाइए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताई दिया, ये सबसे मेन था कि भाई हर 9 महीने में एग्जाम हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो भाई यह भारत के करोड़ों लोगों के जीवन के लिए अच्छा। अब ये यहाँ पे इन्होंने डाटा भी दिया है कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे किस किस में कितनी वैकेंसी खाली है। तो मेरे भाई यहाँ पर बता रखा है नॉन गेजेस्टेड में ये वाली वैकेंसी, गेजेस्टेड में ये है, सीआर में, ईसीओआर में, ईसीआर में, ईआर में, जोन वाइज आपको ये सारी वैकेंसी दे रखी है भाई। इस जोन में इतनी गेजेस्टेड की ये है और नॉन गेजेस्टेड की ये है। तो इस तरह से टोटल देखा जाए तो 2680 ये है और 2,61,000 के करीब ये वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जिसमें से सुरक्षा श्रेणी की बात करें तो 1.7 लाख पद खाली हैं। यानी बहुत जल्द उस पर चर्चा हुई है तो वैकेंसी आने वाली है। और एएलपी, जैसे कि आप बार बार खबर सुनते होंगे, एएलपी वालों के 14-14 घंटे काम करवा रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह जिस वजह से होते हैं बहुत ज्यादा। तो ये चर्चा का विषय है और इस पर इस बार बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी मुद्दा क्या है कि बच्चों तुम्हें क्या करना है, ये बहुत जरूरी चीज होती है। देखिए, वैकेंसी आने वाली है, वो बहुत लंबे टाइम से आने वाली है। इस बार ऐसा है कि हाँ भाई कोई नई चेयरमैन आई है, नई सीईओ आई है, नई अध्यक्ष आई है, तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा बदलाव आएगा और चीजें जल्दी हो जाएंगी। परंतु कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं तो लंबे टाइम से वैकेंसी हर बार ऐसा ही हो रहा है, आ रही है। तो आप क्या करो इस समय, क्या इंतजार में रहो रेलवे के? नहीं, आपकी तैयारी खराब ना हो तो अपनी पढ़ाई करो। अब पढ़ाई करो, कोई एम तो है नहीं, एग्जाम नहीं है तो पढ़ाई किसी करें? तो भैया कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है, ये भर दो। इसके अलावा थोड़े दिन बाद कोई और वैकेंसी निकलेंगी, अभी थोड़े दिन बाद वो वाली निकलेंगी, असिस्टेंट वाली, सब इंस्पेक्टर वाली, वो भर देना। तो मेरे भाई बहुत सारी लिपिक वगैरह वाली जो है, तो बहुत सारी वैकेंसी टाइम टू टाइम आ रही है, बिहार में भी आ रही है। तो अपनी पढ़ाई करते रहो, वैकेंसी भरते रहो और रोज रात 9 बजे मेरे साथ पढ़ते रहो। और जो मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा उससे पढ़ के। और उसके अलावा कुछ बैचेस भी हैं जिसपे अभी तो नए वर्ष पे छूट भी है, तो आप जाके ले सकते हो। वैसे रात 9 बजे आ जाओ, वहीं से आपकी पूरी तरह तैयारी हो जाएगी ढंग से। और इस बैच को जाके लाइक कर देना इस वीडियो को। ये आपका संडे को मैराथन है, इसमें सारे आज तक पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसवाल टॉप तक के साथ। लव यू सभी को, बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।